में तो आते हैं। हाँ चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा पिछली क्लास का जो गुड टॉपिक इवनिंग। था, हाँ वो यही चल रहा था, घातांकों के नियम, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। तो आज जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये आखिरी दिन है इसको करने का, मतलब हमारे सिर्फ 2 ही सवाल रह गए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से बुधवार से फिर 8वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो काफी सारे क्वेश्चंस हम उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप कुछ अलग तरीके के, क्योंकि 2 ही सवाल बचे हैं, तो आपको मैं करवाती हूँ बस उन तरीके के सवाल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक सवाल आ गया कि मैंने आपको कहा कि 15 की घात 2, 15 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 बटे 5 की घात 2। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे, आप मुझे बताओ कोई भी संख्या यहाँ पे एक जैसी नजर आ रही है आपको? 15 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, तो मैं तो यहाँ तो कोई नियम ही नहीं लगा सकती, है ना तो ये नियम लग सकता कि आधार समान है, आधार भी कहीं समान नहीं है ना। कहीं पे हमारी, हाँ कहीं पे हमारे घाते भी इस तरीके की नहीं है, नीचे क्यों समान हो इस तरह का, है ना। चलिए, तो क्या करते हैं अब हम, सबसे पहला स्टेप, आप 15 को क्या तोड़ सकते हो क्या? क्या यस आप मैम, 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 लिख सकते हैं 15 को? सभी बच्चे बताएंगे मुझे। 15 को 3 गुणा 5 लिखूं? पहला यस स्टेप मैम। नहीं कर सकती थी, मैंने ये कर दिया। यस, वेरी गुड। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप मुझे बताइए अब आगे भी क्या हो सकता है। बेटा आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जब भी हमारे बेस अलग हो और घाते समान हो, मतलब आधार अलग अलग होने चाहिए, नीचे वाली संख्या अलग हो लेकिन उनके ऊपर वाली संख्या घाते समान हो, तो क्या करते थे, नीचे वाले आधारों को गुणा कर देते थे। हाँ करते थे। अब मुझे एक चीज बताइए, जो यहाँ पे एक संख्या लिखी है, क्या लिखा है? 3 गुणा 5 की घात 2। अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लेना हो तो आप क्या लिखोगे? 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तभी तो ये चेंज होकर ये बना होगा। यस और नो? दोनों के आधार अलग है लेकिन घाते समान होंगे, तभी तो एक साथ आया होगा। यस मैम। तो मैं रूल को रिवर्स भी तो कर ही सकती हूँ ना, उल्टा लिख सकती हूँ। बताइए। वेरी गुड बेटा आशीना। ठीक है, अच्छा एक सवाल मैंने पहले करवाया हुआ है क्या? शायद नहीं। बेटा रविंद्र के नाम से जो बच्चा है, बिल्कुल माइक म्यूट कर लो। करवाया हुआ है? ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो इसी को रिवाइज कर लेते हैं। बताओ ना यार, कुछ सेक्शन चल रहा है। निशांत क्या प्रॉब्लम है बेटा? निशांत भारद्वाज, सॉरी निखिल भारद्वाज या निशांत भारद्वाज जो आपने लिखा हुआ है, माइक म्यूट रखो। ठीक है, तो इसको मैं सेम यही कर लेती हूँ। उसका मतलब इस 3 गुणा 5 की घात 2 को मैं लिख लेती हूँ 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 4। बाकी चीजें ऐसी उतार ली मैंने। ठीक है, अब हमारा नियम लग जाएगा। अब नियम कौन सा लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे नियम लगेगा कि आधार हमारे समान है, इसके यस मैम। और इसके, तो इनकी घातें जोड़ दो। यस मैम। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, बाकी चीजें ऐसी ऐसी उतार दी मैंने। ठीक है, क्या आया, क्या बना? 3 की घात 6, 2 और 4 6 गुणा 5 की घात 2 बटे 5 की घात 2। ठीक है, अब एक चीज मैंने क्वेश्चन आपको जानबूझ के इसलिए दिया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगले स्टेप में यहाँ पे नियम लगेगा, ये ऊपर चले जाएगा ना भाई, जब दोनों संख्याएं की आधार समान हो। ठीक है, आधार समान हो तो हम क्या करते हैं कि दोनों के घातों को ऊपर लेके चले जाओ, घातें माइनस कर दूंगी। 5 की घात 2 -2 होगा या नहीं? इस वाले स्टेप में इसी फॉर्म होगा में मैम। e की पावर m बटे a की पावर n। ठीक है, m माइनस n कर देती हूँ मैं। ठीक है, m माइनस n कर देती हूँ। चलिए, क्या हो जाएगा? 3 की पावर 6
मल्टीप्लाई 5 की घात शून्य। अब एक बच्चे ने क्या किया था कि 5 की घात शून्य, 5 की घात शून्य का क्या मतलब है बेटा, बताएगा कोई मुझे? मैम 5 की घात 0 होगी मैम। इसका मतलब होता है 1। किसी भी संख्या या किसी भी नंबर या किसी भी अल्फाबेट की घात अगर 0 हो उसका मतलब 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर हुआ? आप यहाँ ये बताना मैं 0 है, पावर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, घात में 0 आ गया तो उसका मान ऑटोमेटिकली 1 के बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 के बराबर हो जाएगा। तो 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? कितना आ जाएगा? 3 की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फिर से। यस मैम। किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? दोबारा से समझाना। दोबारा से फिर से समझा दो। हाँ, दोबारा से समझा देती हूँ। देखो, यहाँ से समझा देती हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यस मैम। है ना? हाँ मैम। यहाँ तक भी नहीं आया? दोबारा से शुरू से समझाऊं क्या? मैम स्टार्ट से समझाता हूँ। स्टार्टिंग से समझा दूं? ठीक है। देखो, ये सवाल है आपका, आपको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा था, है ना? लग रहा था क्योंकि तीनों संख्याएं अलग थी, तो सबसे पहले मैंने 15 को तोड़ के लिख दिया 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 लिख दिया, घात में 2 था ऐसे लगा दिया, गुणा 3 की घात 4 बटे 5 की घात 2, बाकी चीजें मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी। अगले मैंने वो रूल देखा कि जब भी हमारे आधार अलग अलग होते हैं, उनकी घातें समान होती है, तो हम आधारों की गुणा कर देते हैं और घात दोनों के ऊपर एक ही लग जाती है। तो मैंने देखा है जो 3 गुणा 5 है, इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूं तो ये आया कैसे होगा? ये आया कैसे होगा? इसके ऊपर 2 है ना m की जगह, तो कैसे आया होगा? जब मैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 को किया होगा, दोनों के आधार अलग अलग है, तभी तो गुणा करके आया होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले को इस रूप में तोड़ दे रही हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? रिवर्स भी तो जा सकते हैं हम। तो मैंने क्या किया, मैंने उल्टा चली गई, 3 गुणा 5 की घात 2 को मैंने लिख दिया 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, ये रूल लगा के, ये नियम लगा, ठीक है, बस हो गया। ये 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 बटे 5 की घात 2। अब क्या करूंगी, अब आपको यहाँ पे साफ दिख गया, नियम लग जाएगा। दोनों जगह 3 है, जब भी यस आधार मैम। समान हो दोनों की घातें जोड़ बात दो। जुड़ जाएगी मैम। हाँ, गुणा 5 की घात 2 बटे 5 की घात 2, 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 3 की घात 6, 6 2 4 6। अब इस वाली जगह पे आप देखोगे भाग में है ना? यस मैम। मैम ये 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कट नहीं सकता क्या? बिल्कुल कट सकता है, ऐसे भी काट सकते हैं, मैं तो आपको नियम लगा के दिखा रही थी। ये ऐसे भी कट सकता है क्योंकि एक जैसा है भाई, कट बच जाएगा गया ना, 5 मैम। जैसा है। आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, काटना है तो काट लो, ठीक है, काट लो, तब भी उत्तर 6 3 की घात 6 आएगा। लेकिन मैंने इसे काटा क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये चीज सिखाना चाहती थी कि किसी भी संख्या का घात अगर शून्य है तो वो 1 तो के बराबर होता है। 1 लगेगा मैम। किसी भी संख्या का घात अगर शून्य आ जाए तो वो 1 के ही बराबर होता है, इसलिए मैंने 5 की घात 2 से नहीं काटा। आप काटना चाहो तो काट सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। वैसे भी ये दोनों जब माइनस हो जाते हैं तो 5 की घात 2 माइनस 2 रहा ना, मतलब 5 की घात शून्य, उसका मान भी 1 के बराबर आता। अब 3 की घात 6 को जब आप 1 से गुणा करते तब भी बेटा 3 की घात 6 ही आता ना, चाहे इससे करना है या काट के करना है, आपकी मर्जी, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दूं आपको इसी मैम। तरीके का? हाँ बोलिए। दे दो मैम। ठीक है, मैम बोलो बेटा। ठीक है, सवाल ये है आपका, देखो आपको बस आसपास की संख्याओं को देखना है और देखना है कि किस फॉर्म में ये टूट सकता है, ठीक है। मैंने लिखा 18 की घात 4 गुणा 9 की घात 5 बटे 2 की घात
ठीक है, ये सवाल है, ऑप्शन में आपको दे रही हूं। आपको बस उसके आसपास की संख्याओं को देखना है और देखना है आपका किस रूप में ये टूटना चाहिए, और उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना शुरू कर दीजिए इसको। ठीक है, या इसको 9 की घात 5 ना लिख के 3 की घात 2 लिख दो। ठीक है, 3 की घात 2 लिख दीजिए। ये चलो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, 9 ही रहने, 9 ही रहने दीजिए। ठीक है, 9 रहने दो। चलिए सॉल्व कीजिए, मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको तब तक। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, कीजिए जरा। ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा आपको किस रूप में से तोड़ना है। ऑप्शन जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में से तोड़ दीजिए। आशीना एंड आरजू, आरजू बेटा कॉपी में मुझे क्वेश्चन दिखाओ, ड्राइंग नहीं। हम्म, 3 में से एक बच्चे का आंसर अभी सही हुआ है। मैम मेरा सही है। बेटा 5 में से 3 बच्चों का सही है। आई होप कि आपका सही हो। कर दिया मैम। दिया मैम। वेरी गुड बेटा, सही कर रहे हैं काफी बच्चे, गुड। गुड, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। दिया मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। सभी का आंसर आना चाहिए, अच्छी बात। हम्म, गुड। सिर्फ 3 ही बच्चों का गलत है अभी, बाकी सबका ठीक है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। बस कर रही हूँ अभी बेटा। 8 बच्चों ने अभी आंसर नहीं किया है, जितने बच्चे क्लास में उसके हिसाब से। इसको जल्दी
चलिए, सभी का हो गया होगा, बहुत ही आसान सवाल है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए अपने अपने रिस्पॉन्स देख लो और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। मैम हमारा ठीक है। दिखाओ कॉपी। मेरा भी ठीक है। ओके, अच्छी बात है, जिन जिन बच्चों का सही है। हाँ एकदम करेक्ट, मैम सही रुको। करेक्ट है बेटा। हाँ कविता एकदम एकदम करेक्ट है बेटा, गुड। आशिना, हाँ एकदम करेक्ट है बेटा आप सब। हाँ साक्षी, ठीक है, कॉपी हटा मेरा दो जल्दी। रिंकू, थोड़ा सा पास लेके आओ कॉपी। हाँ साक्षी करेक्ट है। हाँ सही है बेटा, रिंकू गुड। चलिए, तो बहुत ही आसान सवाल आपको ऑप्शन में दिख रहा है 2 और 9 के रूप में। इसका मतलब क्वेश्चन में सारी चीजें 2 और 9 के रूप में ही होनी चाहिए ना। तो 18 को देखो बहुत तरीके से तोड़ा जा सकता है। 6 और 2 के रूप में, 6 और 3 के रूप में, 6 3 18। 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 9 है तो किस में तोड़ू? 9 और 2 के रूप में ना, 9 दूनी 18। ये मैंने बोला ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा। फिर से यहाँ पे यही नियम लगेगा कि जब भी आधार अलग होते हैं तो हम आधारों को गुणा कर देते हैं, घातें समान होती है। तो यहाँ मैं क्या कर देती हूँ, 9 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 गुणा 9 की घात 2 बटे 2 की घात 2। इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम, नो मैम, सेम पहले जैसे। नो मैम, नो मैम, नो मैम। अब क्या करूंगी, यहाँ हो गए आधार समान, 9 की घात 4 प्लस 2 गुणा 2 की घात 4 2 की घात 2। 4 और 2 कितने हो गए? 6, मतलब 9 की घात 6। तो ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही कट गए क्योंकि यहाँ 9 की घात 6 है ही नहीं, तो या तो सी होगा या डी होगा इसका आंसर। चलिए आप इसको देखते हैं। यहाँ पे भी आप क्या करोगे कि घाते को घटा दोगे, क्योंकि रूल वही लग रहा है डिवाइड वाला। 4 में से 2 जाएंगे 2 आएगा, 9 की घात 6 गुणा 2 की घात 2। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैम देखो अगर आपको इसको कैंसिल करना है ना, ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है माइनस करो, हम ऐसे कर देते हैं 2 दूनी 4। ठीक है, घटता ही एक तरीके से, तो 9 की घात 6 2 की घात 2 आ जाता है। एक तरह से हम घटाते ही हैं, जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं संख्याएं घात वाली, ऊपर जाके हमेशा माइनस होगा अगर एक जैसी है। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए अब अगले टाइप का सवाल करेंगे। अगर सवाल कुछ इस तरीके का आए, 2 की घात 4 उसकी घात 2 गुणा 2 की घात 6 बटे 2 की घात 5। अब मैं बोलूं इसको सॉल्व करो, आपने देखा हर जगह 2 की घात के रूप में है, तो ये तो बहुत ही इजी हो गया ना। अब सबसे पहले आप हाँ इसको सॉल्व करोगे, वेरी गुड, इसको सॉल्व करोगे जब घात की घात हो, दोनों घातों को क्या कर देते हैं, गुणा। तो यहाँ इसकी भी घात है साथ में ना, 4 की घात 2, 2 की घात 4 की घात 2, तो दोनों घातें गुणा हो जाएंगी। पहले स्टेप में मैंने ये वाला नियम लगा दिया, 2 की घात कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुणा 2 की घात 6 बटे 2 की घात 5। अब अगला नियम बताओ क्या लगेगा, अगला नियम मैम ये डिवाइड वाला ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। या तो मैं इसको घटा लूं या पहले इनको जोड़ लूं, एक ही बात है। मैम सही है। दिखाओ, हाँ एकदम करेक्ट है साहिब, वेरी गुड। बहुत ही इजी सवाल है ना ये। पहले इसको जोड़ लेती हूँ, पहले जोड़ लेती हूँ क्योंकि गुणा में है, आधार समान है इन दोनों की घातों को, बटे 2 की घात 5। 8 और 6 कितने हो जाएंगे, कितने हो गए, 14 बटे 2 की घात 5। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों घातें माइनस हो जाएंगी, ये ऊपर चले जाएगा ना,
पर चले जाएगा, कर दो। 14 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा? 2 की घात 9 इसका आंसर है। क्लियर सभी को? सारी की सारी टर्म्स हमारी 2 की ही घात के रूप में थी, तो क्वेश्चन कितनी जल्दी इजीली हमारा सॉल्व हो गया। सभी को क्लियर है सवाल? यस मैम। वेरी गुड कविता, गुड। हाँ, हाँ, वेरी गुड सोनपरी, गुड। एक सवाल दे दूं इसी टाइप का पोल में? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, चलिए दे दो। पूछेगा एकदम सही से करना क्वेश्चन। ओके मैम। स्क्रीन स्क्रीन चली? नहीं दिख, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 1 मिनट। स्क्रीन चली। बस शेयर कर रही हूँ। आप लोग स्क्रीन जाते ही क्लास लीव क्यों करने लग जाते हो? कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। अब स्क्रीन शो हो रही होगी सभी को? यस यस मैम। आ गई मैम, स्क्रीन दिखाई दे रही है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी दिखाई देगा। रुक जाओ। अभी वाइट दिख रहा होगा ना? यस मैम। यस मैम। दिख गया? क्वेश्चन आ गया मैम पोल में। हाँ, 5 की घात 2 उसकी घात 3 गुणा 5 की घात 4 बटे 5 की घात 7। सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे सवाल? यही क्वेश्चन आपका पोल Yes. में आया। कीजिए आप पोल में। इस बार 5 के रूप में है सब। ध्यान से करना। मैम ऑप्शन नहीं दिखाई दे रही। ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे? यस मैम। चलो ऑप्शन मैं बोल रही हूँ। पहला ऑप्शन है 5 की घात 14, 5 की पावर 14। दूसरा है 5 की घात 7। तीसरा है 5 की घात 3 और लास्ट है 5 की घात 2। कर लिया मैम, हमने तो कर दिया। ठीक है साहिब? क्या मैम? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। 4 में से 3 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। लकी, टाइम पे आया करो बेटा, इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी? खेतों में जा रहे जी, ये भाई जी। टाइम से बेटा, टाइम से। ऑप्शन बोलना। ऑप्शन बोलूं? पहला कर दिया मैम। पहला ऑप्शन है 5 की घात 14, 5 की पावर 14। दूसरा है 5 की घात 7। तीसरा है 5 की घात 3। चौथा है 5 की घात 2। मैम हमारा देखना सही है क्या? मैंने कर दिया। अभी नहीं, लास्ट में, लास्ट में। 6 में से 4 बच्चों का आंसर। रिस्पॉन्स दिखा देना मैम। हाँ, दिखा दूंगी इसको। मैम ऐसे बता दो कितने बच्चों ने कर दिया और किनका सही, कितने का सही है? बेटा 8 बच्चों ने कर दिया है क्वेश्चन और 5 का ठीक है। गलत क्यों ठीक कर है रहे हो बेटा? गलत तो नहीं होना चाहिए, अभी तो आप सभी ने किया था इसको। मैम, कितनों का ठीक है? बेटा बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स आ रहा है। 11 में से सिर्फ 6 बच्चों का ठीक है। कर दिया मैम। कर तो दिया बेटा, लेकिन 6 बच्चों का ही सही हो रहा है अभी तक भी 14 में से। मैम गलती से हो गया। गलती वाले बहुत होते हैं हर क्लास में। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ, अभी कर रही हूँ काउंटडाउन स्टार्ट।
चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए अपना रिस्पॉन्स देख लो। सही है मैम मेरा। आशिना बेटा कॉपी आपकी ढंग से शो नहीं हो पा रही है। मैम हमारा सही है। और साक्षी नहीं बेटा, क्या क्या लिखा है आपने? ये 5 की घात 3 लिखा है। यस मैम। ठीक है, हाँ आपका भी ठीक है। नहीं 5 की घात 2 लिखा है क्या आशिना? 3 है मैम ये। 3 है, ठीक है। मैम हमारा देख लो। दिखाओ सोनपरी। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करना आंसर। हाँ हमारा ठीक है। रिंकू बेटा आपका भी ठीक है। तो गलत किसका है? जिसने जो ऑप्शन पे टिक किया है वो लिखना। मैम हमारा गलती से हो गया था अभी। हाँ लकी का तो गलत होता ही जो। मैम हमारा ठीक है क्या? हाँ बेटा ठीक है, 5 की घात 3 निशांत आया का। ना। लकी जब क्लास में लेट आओगे तो गलत ही होगा। निशांत शुरू से लेके अभी तक क्लास में हो फिर क्वेश्चन गलत। और किस किसने गलत किया? मैम हमारा देख लो। हाँ कविता ठीक है बेटा आपका भी। जतिन हाँ पहले कुछ और लिखा था, आप मुझे डायरेक्ट आंसर दिखा रहे हो। पीछे भी दिखाओ कैसे किया है पूरा प्रॉपर। ठीक है ठीक है चलिए। मैम यस ये मैम 5 की घात 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की घात 6 और गुणा 5 की घात 4 आ जाता है मैम। हाँ यहाँ तक तो सही किया आपने, सही बोल रहे हो। 5 की घात 7 को मैम 7 को ऊपर जाके माइनस में लेंगे, पहले ये करेंगे या 5 की घात 6 और 5 की घात 4 को प्लस करेंगे? बेटा आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आंसर दोनों से यही आएगा। मैं आपको दोनों से करवा के दिखाती हूँ। ओके मैम। 5 की घात 7 इस बार मैं भाग पहले करके दिखाऊंगी। देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 है सॉरी, दोनों को गुणा करोगे। देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया गुणा क्यों कर रहे हैं, नियम याद है, a की घात m की घात n। जब भी घातें हो और घात की घात हो, मतलब एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो दोनों की मल्टीप्लाई होती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 बटे 5 की घात 7। यहाँ तक सभी का सही आया होगा। नेक्स्ट आप बोल रहे हो कि पहले भाग करें या पहले गुणा करें। क्या कर देते हैं, पहले चलो मैं भाग करके दिखा देती हूँ, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फर्क यहाँ पे इस चीज का पड़ेगा बेटा, करोगे तो आंसर सही आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना माइनस की साइन में गड़बड़ हो जाएगी। आप ऐसे ले जाओगे, ये ऊपर जाके ऐसा होगा ना, 4 माइनस 7 होगा, 4 माइनस 7 होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा आपका एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की। 7 में से 4 जाएंगे 3, लेकिन आंसर आएगा माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है। यहाँ तक समझ में आया? माइनस क्यों होते हैं? यस मैम। ठीक है, अब फिर से घाते यस मैम। जोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि आधार आपके समान है। 5 की घात 6 प्लस माइनस का 3 कितना आ जाएगा? 5 की घात 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 जाएंगे 3 आएगा। ऐसे करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूजिंग वाला लगेगा। ठीक है, तो बेटर क्या है, बेटर यही है कि आप पहले जोड़ दो। जोड़ क्यों लो? क्योंकि नीचे पावर बड़ी है ऊपर वालों के कंपैरिजन में ना। पहले मैं 6 और 4 को जोड़ लेती हूँ, जहाँ पे आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे। मैम अगर ये नीचे वाला डिवाइड में है, जो ये आधार अगर सेम नहीं हो तो भी ऊपर जाएगा क्या ये? नहीं, फिर तो नीचे रहता ना, फिर तो मुझे सॉल्व कर ही नहीं पाते। 5 की घात 6 और 4 10 हो गया, 5 की घात 7। देखो कितना इजी था पहले वाले से भी। अब ये ऊपर चले जाएगा, घात 10 माइनस मैंने ऐसे किया है। हाँ ये ज्यादा इजी था। ऐसे किया है।
मतलब मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन सभी बच्चे ठीक करेंगे, बट उल्टा हो गया, गलत कर दिया। मुझे पहले पता होता मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा देती, उसके बाद करते, और आप लोग बोल रहे थे कि समझ में आ गया सभी को। अब बताइए बेटा, क्लियर है सभी को सवाल ये? यस मैम। यस मैम। एक और क्वेश्चन दे दूं मैं इसी टाइप का पोल में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दो मैम। सवाल है ये, 4 की घात 2 की घात 7 गुणा 4 की घात 8 बटे 4 की घात 2। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, कीजिए सॉल्व से, क्या आएगा उत्तर? ठीक है, ये ऑप्शन है आपको। इस बार सभी का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, कीजिए। ओके मैम। कर दिया मैम। कर दिया मैम। अभी सभी ने सही किया है। गुड। 4 फिर गड़बड़ कर रहे हैं। 5 में से 3 बच्चों का ठीक, फिर 2 बच्चों का गलत हो गया। कर दिया मैम। गुड। देखो रूल सेम लग रहा है, जो पहले के 2 सवालों में किया है सेम इसमें भी वही करना है आपने। कर दिया मैम। हाँ, अलग तो कुछ है ही नहीं दोनों में, तीनों सवाल एक जैसे ही हैं, बल्कि सेम। मैम रिस्पॉन्स दिखा देना। 12 में से 8 बच्चों का ठीक है। कर दिया मैम। बेटा शक्ति के नाम से जो बच्चे हैं, लास्ट में दिखाना कॉपी अभी। 5 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया। काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ। हाँ, चलिए आखिरी के 5 सेकंड और। 5 रिस्पॉन्स दिखा देना मैम। हाँ बेटा, बेटा काउंटडाउन मैं स्टार्ट करूंगी, कोई नहीं बोलेगा मेरे साथ, रिपीट कोई नहीं करेगा। 5 4 3 2 1। देखो अपना अपना रिस्पॉन्स देखो, और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। सही है गुड। देखो 5 मैम, बच्चों मेरा का गलत सही हो गया ना, होना नहीं चाहिए था, ये गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए था वैसे तो। सही है मैम हमारा सही है। कॉपी दिखा दे। हाँ दिखाओ कॉपी। यस कविता, ठीक है ठीक है। हाँ शीना, आपका भी ठीक है बेटा। साक्षी आपका भी ठीक है। हाँ, मुझे गलत वाले बच्चे कॉपी करके दिखाते हैं। शक्ति के नाम से जो बच्चा है बेटा, थोड़ा सा पास लेके आओ, मुझे दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है। मैम मेरा फोन पर ही बेटा कॉपी सीधी करो।
सीधी करो। मेरा हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है बेटा, सबका ठीक है जो कॉपी दिखा रहे हैं। अब मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, फिर एक क्वेश्चन और रहता है उसको पूरा करना है। जल्दी से देख लो। सबसे पहले हाँ 2 Okay, गुणा 7 करोगे, घातों की गुणा 4 की घात 8 बटे 4 की घात 2। सबसे पहला स्टेप, वो 2 को 7 से गुणा किया, कितना आया? 4 की घात 2। क्या बेटा, क्या बोला आपने? मैम 1 गिलास पानी मांग रहा था मैम, कौन मांग रहा था? किसने बोला वैसे? ये पता नहीं मैम। बोला मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। मैं पढ़ाई के अलावा कोई भी फालतू की चीजें नहीं बोलनी है यहाँ पे, ठीक है? देखो आप क्या करो, इस केस में आप नीचे पहले भाग को मतलब माइनस कर सकते हो, बट मैं पहले मल्टीप्लाई वालों को जोड़ रही हूँ। 4 की घात 14 प्लस 8, ठीक है? यहाँ पे नियम लग गया, जब भी आधार समान हो घातों को जोड़ देते हैं। m प्लस n कर दो तो 14 प्लस 8 डिवाइड में 4/2। 14 और 8 कितने हो गए? 22 हो गए, बट्टे 4 की घात 2। अब ये 2 ऊपर चले जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ भी 4 है, नीचे भी। अब नीचे होगा आएगा मैम। माइनस कर दो, 4 की घात 20 इसका उत्तर है। था इजी, और ये काफी जल्दी भी हो जाना चाहिए था। ओके इजी था मैम बहुत ही। हाँ, किसने बोला था? विक्की ने। मैम बेटा विक्की क्या प्रॉब्लम है? पानी मांगना हो, कुछ भी मांगना हो, माइक म्यूट करके बोल सकते हो ना, या माइक ऑन करोगे तभी घर वालों को सुनाई देगा। होना नहीं चाहिए ये नेक्स्ट टाइम से क्लास में। चलिए, अब आई होप सभी को समझ में आ गया। अब कोई तो गलत करेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले टाइप का आखिरी सवाल आज का करेंगे। वो बिल्कुल अलग सवाल है, बाकियों से बिल्कुल ही अलग है। देखो कैसे टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको सॉल्व करो, 8 गुणा 2 की घात 2 गुणा c की घात 5 बटे 10 की घात 2 गुणा c की घात 3। क्या करोगे? सबसे पहले मुझे बताओ, क्या सॉल्व कर सकते हो आप लोग? मुझे बताओगे? मैम 10 के टुकड़े कर लेंगे। सबसे पहले कहीं पे नियम लग रहा है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ कहाँ लग रहा है आपको? कोई नियम लगता होगा? मैम 5 और सी की। वेरी गुड, यहाँ लग सकता है ना नियम। यस मैम। बस बाकी चीजें ऐसी उतार लो। आपको पता है कि दोनों जगह सी है आधारों में, तो हम घातों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि डिवाइड में है ये दोनों। पहला स्टेप सभी को समझ में आया? क्योंकि यही मुझे सबसे पहला नियम दिख रहा था तो मैंने यही लगा दिया। ठीक है, यस मैम। तो 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 c की पावर 2, 5 में से 2 जाएंगे 2 बटे 10 की घात 2। अब बेटा आगे क्या होगा? आगे मैं देख रही हूँ कि 10 और 8 आपस में कट सकते हैं। गुणा 2 की घात 2 गुणा c की घात 2। अब 10 की घात 2 है, इसको मैं तोड़ के 10 गुणा 10 लिख दूं। 10 की घात 2 है, यस तो मैं 10 मैम। गुणा 10 तो लिख सकती हूँ ना तोड़ के। यस मैम। 10 गुणा 10 को ही जब आपने जोड़ा होगा, मतलब मिलाया होगा, तभी ये बना होगा। तो मैंने इसको अलग कर लिया। अब जो संख्या कट रही है वहां काट दूं, जैसे 2 चौके 8 Yes, ma'am. 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 पंजे 10। क्लियर हुआ? सब मल्टीप्लाई में है तो मैं काट सकती हूँ। 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 चौके 8 10 कट गया 5 बारी, फिर 2 दूनी 4 10 कट गया 5 बारी। सभी को समझ में आया? फिर से बताना। आगे करती भी मैम क्या? फिर से बताना मैम ये। दोबारा बता रही हूँ। देखो मेरे को ना इसके आगे कुछ समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि ये तो इसका आंसर है नहीं। हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक वो आगे और सॉल्व ना हो जाए, कहीं पे खत्म ना हो जाए कि मैं इसे आगे सॉल्व कर ही नहीं सकती।
बट अभी ये सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि 10 को ना मैं तोड़ के 10 गुणा 10 कर लिया मैंने। क्यों करा? क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि 8 और 10 आपस में कट सकते हैं, तो मैं कर सकती हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई है ना तो कर सकते हैं। तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 से काट लिया। फिर से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। आया समझ? एक बार फिर से बता दो, मैं समझ में नहीं आया। बेटा मैंने आपको क्या बोला कि 10 की घात 2 को मैंने तोड़ के 10 गुणा 10 लिखा। पहले आप मुझे बताओ, 10 की घात 2 को 10 गुणा 10 लिख सकते हो? यस यस मैम। मैम। आशीना, 10 की घात 2 का क्या मतलब है? 10 गुणा 10 ही तो है। 10 की घात 3 का क्या मतलब है? 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 की घात 2 को मैंने 10 गुणा 10 लिख लिया यहाँ पे इस ओके जगह। मैम। अब फिर काट दिया जो संख्या कट रही थी, 8 और 10 को काट दिया, 2 का पहाड़ा पड़ के। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब जो जो संख्या बची है उसको मैं लिख लेती हूँ, शायद मेरा आंसर आ जाए। 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा सी की घात 2। 5 को 5 से गुणा करूंगी, कितना आएगा? 10 25। 10 ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के आधार समान है तो घातों को जोड़ दो। 2 गुणा 2 की घात 2 कितना आ जाएगा? 2 की घात 1 प्लस 2, क्योंकि जिसके ऊपर घात नहीं होती हम वहां 1 मानते हैं ना। मैंने लिखा 2। 2 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 1 ही तो है, इसका मतलब 2 के ऊपर कोई घात नहीं है, इसका मतलब वहां पे 1 लिखा होगा। 1 लगेगा मैम। ठीक है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसके आगे सॉल्व होगा भी नहीं। मैम। 2 की घात 3, 2 प्लस 1 3 गुणा सी की घात 2 बटे 25। अब बताओ इसके आगे सॉल्व हो सकता है क्या? 2 और 25 आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसके आगे मेरा सॉल्व होगा नहीं। तो मुझे क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक वो कहीं पे रुक ना जाए कि आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकती, ना कोई रूल लगा सकती, ना मैं संख्याओं को काट सकती। क्लियर है सभी को सवाल? यस मैम। इसको उतार लीजिए, फिर ऐसे एक और क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद आप रोल में करोगे क्वेश्चन। मैम। सभी बच्चे उतार। मैम उतार रहे हैं। हाँ एक और करवा रही हूँ साहिल, एक और करवा। उतार लिया? हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस मैम। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि पोल में दे। हाँ बेटा, पोल में इसके बाद मैंने लिखा 20 या हाँ चलो 20 गुणा 3 की घात 2 गुणा x की घात 7 x की घात 7 बटे 10 की घात 3 गुणा x की घात 2। सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे रूल लग रहा है, बाकियों को बाद में देखेंगे। इसको सॉल्व कर लो। 20 गुणा 3 की घात 2 गुणा x की घात 7 माइनस 2। बेटा माइक किसका ऑन है? माइक बिल्कुल बंद रखिए। ये वाला स्टेप समझ में आया? पावर ऊपर जाके माइनस होगी x वाले में। बाकी Yes, किसी नंबर में मैंने कोई चेंज नहीं किया, वैसे ही उतार दिया। 7 में से 2 जाएंगे, क्या आएगा? 5। 5। अब क्या करूंगी? सेम वही, क्योंकि आगे तो कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता। 20 और 3 को कर नहीं सकती है ना। तो करो 20 गुणा 3 की घात 2 x की घात 5। अब इस 10 की घात 3 को क्या लिख दो? 10 गुणा 10 गुणा 10। क्यों Yes, करा ma'am. मैंने? क्योंकि 20 और 10 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। करके देख लेते हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। यस मैम। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। 2 एकम 2, 2 पंजे। एक बार देखना। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यस बेटा, कॉपी थोड़ा पास नहीं किया और सीधी करूं तब मैं बताऊंगी कैसे किया है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस मैम। अब आगे मुझे बताओ, कोई संख्या कट रही है क्या? यस मैम। x के ऊपर 5 मैम, x की घात 5 कट रही है मैम। किससे कट रही है? मैम नीचे मैम 10 कटा है 5 से मैम। काट सकते हैं ऐसे? बेटा मुझे आपकी कॉपी ढंग से नजर नहीं आ रही, आप एक बार मुझसे मैच कर लो, ठीक है? देखो यहाँ आप बोल रहे हो कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। मेरा मैम
है ना, निशांत भारद्वाज। हाँ एकदम करेक्ट। नहीं बेटा ऊपर 5 कैसे आया साहिब? अच्छा ठीक है, x की घात 5, हाँ एकदम करेक्ट, यही आंसर है इसका। क्या बोल रहे हो निशांत भारद्वाज, ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे? यस मैम। क्यों होगा, वो तो x की टर्म में है, ये तो x की घात 5 है, इसको कब से आप काटने लग गए, 5 से 5 है ऐसे करके? ऐसे तो हम कर ही नहीं सकते। कब कर सकते हैं, जब दोनों जगह सेम संख्याएं होती है, x के रूप में है वो नंबर है, कभी नहीं होगा। जो बचा है लिख दो, 3 की घात 2 गुणा x की घात 5, मैम आपकी 5 को आवाज 10 से नहीं गुणा है। किया। देखो इसके आगे मैं इसे और सॉल्व नहीं कर सकती, इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। किस किस का ये आंसर आया था? मैम मेरा मेरा वेरी गुड। अब मुझे बताइए किसी को कोई डाउट इस सवाल में? करना क्या है आपको पता है, इसमें कोई रूल, ऐसा कोई प्रॉपर रूल नहीं लग रहा है यहाँ पे, एक ही जगह नियम लगा, बाकी आपने काट के सॉल्व किया। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दो इसी तरीके का पोल में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आखिरी सवाल है ये आज का भी और इस चैप्टर का भी। चलिए करते हैं। ये है क्वेश्चन, क्या है, 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बटे 10 की घात 3 गुणा t की घात 4। जैसे मैंने बताया है सेम वैसे ही करो, कीजिए। बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, एक बच्चे ने आंसर किया, गलत हो गया उसका। जितना कैंसिल कर सकते हैं ना, भले ही मुझे पावर को खोल के कैंसिल करना पड़े, उतना कैंसिल करोगे आप, उतना काटोगे संख्या। अभी एक बच्चे का सही हुआ है, दो में से एक बच्चे का ठीक है। हाँ, मैम हमने दिया था। ओके तो फिर आपका ही ठीक है फिर। मैम कर दिया हमने तो। गुड, 3 में से 2 बच्चों का ठीक है। हाँ अब सही कर रहे हैं काफी बच्चे, गुड। मैम ऑप्शन बोल। ऑप्शन बोल दूं? यस मैम। बेटा आशीना मैं क्लास से आपको रिमूव कर दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको, अगर नेक्स्ट टाइम से वीडियो ऑन हुई तो, और आने वाली किसी क्लास में आने भी नहीं दूंगी। तैयारी कैसे करोगे हाफ ईयरली की? क्लास में भी ऐसे ही करते हो क्या, जब बैठे होते हो सामने टीचर पढ़ा रही है और आप एप्पल खा रहे हो, ऐसे ही करते हो? बेटा पहला ऑप्शन है साक्षी, 5 गुणा टी की घात 4। नोटबुक दिखा दे क्या हमारा कर दिया हमने। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ।
5 गुणा टी की घात 4 बटे 8, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा है टी की घात 4 बटे टी की घात 4 बटे 8। तीसरा है 5 गुणा टी की घात 4। चौथा है 10 गुणा टी की घात 4 बटे 8। कर दिया 10 में से 6 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड बेटा। मैम कितने का सही है? बेटा 6 ही बच्चों का ठीक है अभी 11 में से। वेरी गुड। हम रिस्पॉन्स दिखा दें। ठीक है बेटा। चलिए बेटा जल्दी से करो, फिर मैं करवाऊंगी सवाल ये। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। चलो रिस्पॉन्स देख लो और बाकी चैट सेक्शन में करो आंसर, फिर मैं इसे सॉल्व करवाती हूँ। मैम हमारा सही है। चैट सेक्शन में तो हर कोई सही ही लिखता है। चलिए मैं करवा रही हूँ, अब इसे देखो ध्यान से। सबसे पहले तो यही करोगे, टी की पावर 8 और टी की पावर 4 को सॉल्व कर लो। 25 Yes, गुणा ma'am. 5 की घात 2। मैम देख लो। दिखाओ। हाँ एकदम करेक्ट है बेटा कविता, बहुत बढ़िया। 5 की घात 2 गुणा गलती से लग गया। -4। हाँ एक मिनट बेटा, पहले मैं करवा देती हूँ फिर कॉपी देख लूंगी आपकी, ठीक है। 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 4। 8 में से 4 जाएंगे 4 बटे 10 की घात 3। अब अगले स्टेप में बेटा कुछ तो लग नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, नीचे पावर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 5 की घात 2 को भी मैं ओपन कर लेती हूँ, शायद वो भी कट जाए। 10 की घात 3 है नीचे, 10 गुणा 10 गुणा 10। 5 की घात 2 को भी मैंने 5 गुणा 5 कर लिया। अब काट दो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। कितना यहाँ तो ऊपर 5 बचा गुणा टी की घात 4, नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आएगा 8। उत्तर क्या हो जाएगा, 5 गुणा टी की घात 4 बटे 8। मैम मेरा गलत है। ए इसका और आंसर मेरा सही है। बेटा सिर्फ 6-7 बच्चों का आंसर सही है, और बाय मैम। उन बच्चों के मैं नाम बताऊंगी जिन जिनका ये क्वेश्चन सही है। अब बताइए सभी को क्लियर हो गया सवाल? यस मैम। यस बाय मैम। मैम। बेटा इस टाइप के 2 सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगी बना के, वो भी अगली क्लास में, ठीक है, मतलब कल दूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको पता है हमारा कौन सा चैप्टर शुरू होने वाला है, 8वां चैप्टर एनसीईआरटी का, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड्स को बताना, ठीक है, सबसे बोलना कि क्लास जरूर ज्वाइन करें। ओके।